बच्चों हरिओम। आज हम राग भोपाली के विषय में जानेंगे कि राग भोपाली एक बहुत महत्वपूर्ण राग है हमारे उत्तर भारत में। उत्तर भारत में ही नहीं वरन दक्षिण भारत में भी यह राग बहुत प्रचलित है और वहाँ इसको राग मोहनम के नाम से जाना जाता है। भोपाली एक बहुत मधुर राग है। इस राग में ठुमरी और दादरा इत्यादि चीजें नहीं गाई जाती हैं। इस राग में छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, तराना, ध्रुपद, धमार इत्यादि गाए जाते हैं। राग भोपाली बहुत सुंदर राग है। इस राग के जो मुख्य स्वर हैं वो हैं सा, प और ग। राग भोपाली एक पूर्वांगवादी राग है। पूर्वांग का मतलब होता है कि मध्य सप्तक के सा से और मध्य सप्तक के पंचम के बीच का कोई स्वर वादी होना। जो महत्वपूर्ण स्वर हैं सा, प और ग। यह राग 5 स्वरों पर आधारित है। सा, रे, ग, प, ध और सा। मा और नी इस राग में वर्जित है। और जो यह राग है ये कल्याण थाट का राग है और इसको गाने का समय हमारे विद्वानों ने 7 बजे से सायं 7 बजे से और रात्रि 9 बजे तक का तय किया गया है। उसी के आधार पर उसी समय में इसको गाना बजाना चाहिए अधिकतर। और इस राग के स्वरूप को देखा जाए तो बहुत सुंदर है। पंचम पांच स्वरों का राग है। अब बात आती है कि राग भोपाली को कैसे पहचाना जा सकता है। तो राग भोपाली में विभिन्न स्वर विस्तार के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि स्वर विस्तार करके राग भोपाली को इजीली कैसे पहचाना जा सकता है। सबसे पहले राग भोपाली का मैं आपको आरोह अवरोह बताऊंगा, तब उसके बाद राग का स्वर विस्तार बताऊंगा। सा रे गा पा धा सा सा दा प गा रे सा। किसी भी स्वर विस्तार को करने के लिए सबसे पहले आपको बार बार सा का अभ्यास करना चाहिए, जिसको आप लोग कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसका पूरा एक स्ट्रक्चर, पूरा उसका एक तरीका तैयार किया जाता है। उसी तरीके से राग को किसी भी राग को शुरू करने के लिए सबसे पहले सा का बहुत महत्व होता है। तो सा पर बहुत जरूरी है कि सा से शुरू करें और सा को बार बार रुक रुक करके उसका अभ्यास करना चाहिए। इस तरीके से सा सा
सारे गा पा धा पा गा रे सा धा पा गा पा धा सा रे गा पा गा पा धा सा धा पा गा रे धा सा। निम्न जो मेरे द्वारा बोले गए स्वर हैं, उनके आधार पर आप पहचान सकते हैं कि ये राग भोपाली है। राग भोपाली का जो चलन है वो प्रायः तीनों सप्तकों में होता है, लेकिन अधिकतर मंद्र और मध्य सप्तक में इसको गाया जाता है। इस राग का वादी स्वर गा है, इसीलिए इसको पूर्वांग वादी राग कहा गया है। वादी यानी कि किसी भी राज्य में राजा, तो बहुत बार इसको चमक करके अपनी जो स्वरूप है ये राग भोपाली में गा है, जो बार बार अपने आप को शो करता है। अच्छा, दूसरा है धैवत, वो समवादी स्वर है, उसको मंत्री की उपमा दी जाती है, लेकिन राग भोपाली में धा पर इतना जोर नहीं दिया जाता है और ज्यादा जोर देने पे राग का नाम चेंज हो जाता है। इसीलिए गा पर बार बार पॉज दिया जाता है, गा को बार बार विभिन्न स्वर संगतियों के साथ गाया जाता है, बजाया जाता है, तो उससे पता चलता है कि राग भोपाली में गा स्वर वादी स्वर है और बहुत मीठा राग है, बहुत सुंदर राग है। चलन बहुत सीधा है, 5 स्वरों का राग है, इसलिए इसको औड़व जाति का राग कहते हैं। हमारे जो प्राचीन संगीतज्ञ हुए हैं, उन लोगों ने 3 मुख्य जातियां बनाई हैं, एक औड़व, एक षाड़व और एक संपूर्ण। ये 3 जातियां हैं। अब इन जातियों को जोड़ करके 9 जातियां बनती हैं। सबसे पहले आती है औड़व। अगर किसी राग में 5 स्वर हैं, आरोह में और अवरोह में भी 5 स्वर हैं, तो औड़व जाति का राग है। किसी राग में आरोह में 5 स्वर हैं, आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वर हैं, तो औड़व और षाड़व जाति का राग बनता है। किसी राग में आरोह में 5 स्वर हैं, अवरोह में 7 स्वर हैं, तो वो औड़व संपूर्ण जाति का राग बनेगा। इसी तरीके से अगर आरोह में 6 और अवरोह में 6, तो षाड़व जाति का राग बनेगा। और आरोह में 6, अवरोह में 5, तो षाड़व जाति का राग बनेगा। और अगर आरोह में 6, अवरोह में 7, तो षाड़व संपूर्ण जाति का राग बनेगा। इसी तरीके से किसी राग में आरोह में 7 स्वर हैं, आरोह में तो वो संपूर्ण जाति का राग बनेगा, आरोह अवरोह में अगर 7 स्वर हैं। और यदि आरोह में 7, अवरोह में 5, तो संपूर्ण षाड़व जाति का राग बनेगा। यदि आरोह में 7, अवरोह में 6, तो संपूर्ण षाड़व जाति का राग बनेगा। और यदि आरोह अवरोह दोनों में 7 हैं, तो संपूर्ण जाति का राग बनेगा। तो ये जो भोपाली राग है, ये औड़व जाति का राग है, क्योंकि इसमें मां और नी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आज मैंने आपको राग भोपाली के विषय में कुछ बताया है, और
अगली बार इसकी बंदिश और ताने आपको मैं बताऊंगा। हरिओम।